अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रियल ऑप्शंस रिलेवेंट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे फिर इसे। सपोज करो हम लोग एक जैसे कैफे खोल रहे हैं, अभी तक सोच रहे कैफे खोल रहे, तो हम लोग क्या किए, आउटफ्लो इनफ्लोज का एक सीन बिठा दिए। अब देख रहे हैं एनपीवी पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है, इसके बेसिस पे एक अपना यस नो वाला सिचुएशन आ रहा है। अब हम लोग ये देख रहे हैं यार, जैसे मान लो हम लोग जो भी स्पेस वेस का देख रहे हैं, हम लोग का मान लो थोड़ा सा स्पेस खाली है, हम लोग सोच रहे हैं भाई थर्ड ईयर से जब अपना ब्रांड थोड़ा बन जाए, हो सकता है हम लोग थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर लें, या ये जो स्पेस है उसको रेंट पे दे दे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा। तो ये हम इसमें अभी तक जुड़े हैं क्या? अभी तक नहीं जुड़े, ये हम सोच रहे हैं, हम हो सकता है करें, हो सकता है हम नहीं भी करें। तो ये वाला चीज में करने के लिए हम लोग का फिलहाल का अजम्पशंस के बेसिस पे कोई खर्चा नहीं है। अगर आना तो थोड़ा इनकम आएगा, वरना इनकम नहीं आएगा। इसको यहाँ पॉज रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हील क्लब। मान लो हम लोग मार्केट में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करें, अभी ये सब अपने कर चुके हैं। अगर हम लोग ऑप्शन बायर है तो हम लोग का लॉस जितना प्रीमियम पे की है उतना ही होता है, ऑप्शन का नेगेटिव वैल्यू तो नहीं होता, या फिर कुछ पैसा दे देगा इन द मनी रहेगा तो, वरना कुछ नहीं, जीरो। जो लगना था वो लग गया, और संक कॉस्ट हो चुका है। अब दोनों को मर्ज करके सेम कंसेप्ट। तो ये जो अपना मन है कि अपने शायद थर्ड ईयर से ये चीज कर सकते हैं, हो सकता नहीं भी करें, तो लोअर केस में क्या होगा, जीरो। तो लोअर केस में क्या हो रहा है, ये जो सोचे बस यही हो रहा है। अगर हम लोग ये करते हैं तो भाई ये वाला चीज इनकम थोड़ा ऐड हो जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, जब तक होगा विद मी सो फार। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रियल ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस जो अपने पास है, अपने चाहे तो करो चाहे तो मत करो। अब इसको कैसे एनालिसिस में घुसाना है वो भी सीखने जाए विद मी सो फार। रियल ऑप्शंस आर फ्यूचर एक्शंस दैट अ फर्म कैन टेक, जरूरी नहीं है कि वो ले, गिवन दैट दे इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट टुडे। रियल ऑप्शंस आर सिमिलर टू फाइनेंशियल ऑप्शंस इन दैट दे गिव द ऑप्शन होल्डर द राइट, बट जरूरी नहीं है कि आपको वो लेना है। द वैल्यूज ऑफ रियल ऑप्शन कुड एनहांस अ प्रोजेक्ट्स एनपीवी, बढ़ा सकता है। ऑप्शंस नेवर हैव नेगेटिव वैल्यूज। सपोज करो अब यहाँ पे हम लोग का एक इन्वेस्टमेंट लग रहा था, थर्ड ईयर आ गया, अब हम लोग देख रहे हैं भाई इन्वेस्टमेंट लग रहा है 50,000, अगर मार्केटिंग से पैसा कमाएंगे तो 40,000 रुपये आएगा। उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, भाई मत करो। तो अगर ऐसा कुछ सीन बैठता है जिसमें आउटफ्लो इनफ्लो दोनों एनालिसिस होगा, अगर एनालिसिस में आउटफ्लो ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा वाली चीज़ नहीं करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इट हैज जीरो वैल्यू। तो अगर फ्यूचर एक्शन में हम लोग को लग रहा है कुछ नेगेटिव आउटकम होगा, भाई मत करो, तो इसीलिए वो जीरो में ही होता, उसके नीचे नहीं जाता। ऑप्शंस नेवर हैव नेगेटिव वैल्यूज बिकॉज इन द फ्यूचर, अगर वो स्पेसिफाइड एक्शन का नेगेटिव वैल्यू होगा, भाई हम वो काम ही नहीं करेंगे, छोड़ दो, पड़ा रहने तो स्पेस खाली, कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट लगा लो, 200 रुपये में आता। टाइप्स ऑफ रियल ऑप्शंस, क्या क्या अपने पास ऑप्शन है। एक है टाइमिंग ऑप्शंस, मतलब allows a company to delay making an investment because it expects to have better information in the future. Abandonment option, छोड़ दो, काम छोड़ दो, ये वाला काम छोड़ दो। Allow management to abandon a project if the present value of the increment cash flow from exiting a project exceeds the present value of increment from continuing the project। मतलब अगर हम काम करते हैं
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ रहा है 20 रुपया। अगर हम अभी ये प्रोजेक्ट छोड़ के सब बेच पास देते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ रहा है 25 रुपया। तो भाई मत करो काम, बेच दो, अबैंडनमेंट कर दो। काम करके तुम 20 कमाओगे, काम नहीं करके बंद करके 25 कमाओगे, तो 25 लेके घर जाओ। एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑप्शन, ये जो अपना एग्जांपल था ये इसके अंदर आएगा। अलाउ अ कंपनी टू मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इफ द कंपनी डिसाइड्स इट विल क्रिएट वैल्यू। फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस, अब इसमें क्या है, क्या प्राइस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो डिमांड इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट अब घुस जाए। प्राइस सेटिंग ऑप्शंस, इट अलाउज द कंपनी टू चेंज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हम दाम बढ़ा भी सकते हैं, हम दाम घटा भी सकते हैं। प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम अभी 100 यूनिट बना रहे हैं, क्या हम 150 बना सकते हैं, क्या हम 70 बना सकते हैं? मान लो मशीन में मिनिमम लॉट है 100, उसके नीचे नहीं जा सकता, तो हम 70 नहीं बना सकते। तो दिस इज प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। इट मे इंक्लूड पेइंग वर्कर्स ओवर टाइम, यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स एज इनपुट्स, प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। Finally, fundamental options are projects that are options themselves because payoffs depend on the price of the underlying assets. समझा? एग्जाम्पल देखो, अच्छा एग्जाम्पल है, द पे ऑफ फॉर अ कॉपर माइन, तो वहाँ पे माइन करने से कॉपर निकलेगा, या गोल्ड माइन, तो उसका प्राइस किस पे डिपेंड करेगा भाई? गोल्ड का दाम पे डिपेंड करेगा। तो डेरिवेटिव की तरह काम करना। पे ऑफ फॉर अ कॉपर माइन इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ कॉपर। अगर कॉपर का प्राइस लो रहेगा तो भाई माइन बंद करो, खोलना ही नहीं है, क्यों हम माइन करें, दाम ही नहीं है। तो इट मे मेक सेंस टू ओपन अ कॉपर माइन लेटर, बट इफ कॉपर प्राइसेस आर हाई, तो भाई आप कॉपर माइन खोल लो, आपको बहुत पैसा मिलेगा। अभी अगर गोल्ड माइन खोल लो तो भाई बहुत पैसा मिलेगा, एकदम टॉप पे चल रहा है गोल्ड। द ऑपरेटर हैज द राइट टू चूज टू क्लोज द माइन व्हेन प्राइसेस आर लो एंड ओपन इट व्हेन प्राइसेस आर हाई। Simple. One way companies can include real options in the project is to estimate their value and add it to the NPV. This can incorporate available techniques such as option pricing models and decision trees. ये अपने कोर्स में पढ़ते हैं decision trees, वही वाला चीज़ है। Another approach is to simply consider the NPV without real options to be the project's minimum value. यही normally हम लोग करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो एनपीवी तो मिल ही रहा है ना, बस ये देख लो अभी कर सकते हैं कि। पहला चीज। दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये हम अपना खाली ओपिनियन बता रहा। आपका एक मेन बिजनेस है, आप सोच रहे हो साइड इनकम 3rd ईयर से 4th ईयर से कुछ और करने का सोच रहे हो, बहुत अच्छा बात है। मेन बिजनेस से आप एनपीवी पॉजिटिव नहीं हो, साइड इनकम से आप पॉजिटिव हो, तो मतलब वो प्रोजेक्ट में ऐसे ही आता मत लो। जो मेन बिजनेस से ही नहीं कमा पा रहा है, साइड इनकम पे डिपेंडेंट हो जा रहा है, तो भाई आप साइड इनकम को मेन इनकम बना दो ना। आप ये प्रोजेक्ट कर क्यों रहे हो, आप खाली वही काम करो, आप ज़्यादा कमाओगे। समझ रहे हो? इसीलिए नॉर्मली जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग रियल ऑप्शंस का एक अलग शीट बना लेते हैं। प्रैक्टिकल बताना, हम लोग नॉर्मल एनपीवी के बेसिस पे एक फोरकास्टिंग कर देते हैं, फिर रियल ऑप्शंस का खाली कुछ कुछ ऐड करके अलग शीट में दिखा देते हैं। ये ऐसे इसमें नहीं दिखाता, तुम्हारा इच्छा भाई तुम करो नहीं करो, वो वाला चीज़ है। 2 साल बाद कितना मार्केट चेंज हो जाता है, खासकर स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग मोस्टली स्मॉल कैप ही करवा रहे हैं, वही चीज़।